भक्तों, आज हम सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी की अद्भुत कथा, जो 3 सितंबर 2025 है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसका महत्व क्या है? और भगवान विष्णु ने इस दिन कौन सी लीला की थी? आइए जानते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका क्या नाम है? इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका फल क्या है? कृपया मुझे सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस व्रत की कथा मात्र सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। इस दिन जो मेरी पूजा करता है, वह समस्त लोगों की भक्ति का फल पाता है। जो व्रत करता है, उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी दिन मैं करवट बदलता हूँ, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे जनार्दन, आप कैसे करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा? और वामन रूप में आपने कौन सी लीला की? कृपया सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, त्रेतायुग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत दानी और भक्त था। अपनी शक्ति से उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने मेरी शरण ली। तब मैंने वामन रूप धारण किया। मैं बलि से बोला, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान करो। बलि ने सहर्ष वचन दे दिया। तब मैंने अपना आकार विराट कर लिया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए स्थान न बचा। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया। मैंने अपना पाँव उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। तब मैंने कहा, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए इस एकादशी को मेरा एक रूप बलि के पास और दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करता है। इसी दिन मैं करवट बदलता हूँ। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। चांदी, चावल और दही का दान करना शुभ माना गया है। रात भर जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। और याद रखिए, दान के बाद कभी अहंकार मत करें, क्योंकि राजा बलि का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। हरि बोल, हरि बोल। श्री हरि के चरणों में नमन।